बेरोजगारी से मुक्ति दो, अब हमको नियुक्ति दो। बेरोजगारी से मुक्ति दो, अब हमको नियुक्ति दो। नमस्कार, मैं उत्कर्ष उपाध्याय, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। आज हम लोग आ चुके हैं ग्रीन इको गार्डन में और यहाँ पे चल रही है, कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने हमको फर्जी दरोगा बनाकर छोड़ दिया है। अपने छायाकार से चाहेंगे उधर बैनर को दिखाएं। दरोगा फर्जी 2016 की नियुक्ति दो सरकार। आइए, और इधर कुछ लोग हैं हमारे साथ, इन लोगों से बात करना चाहेंगे। आप पीछे ये देखिए, योगी सरकार की पहली भर्ती आज भी पूरी न हुई। अच्छा, आप बताइए कि आपने लिखा है योगी सरकार की पहली भर्ती आज भी पूरी न हुई। योगी जी ने तो कर रोजगार दे दिए और आप कह रहे हैं पहली भर्ती है। क्या योगी जी ने सिर्फ पेपरों में दिया है। अच्छा जी। अगर जो दिया होता रियल में तो हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे होते। जी जी। 2016 की भर्ती है, 2021 चल रहा है, अभी भी नहीं पूरी हो पाई है। अभी हम लोग ट्रेनिंग करके अभी भी बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए भैया, आप लोग वैकेंसी निकलती है, आप लोग फॉर्म भरते हैं, ट्रेनिंग भी हो जाती है, उसके बाद क्या मामला आता है, क्या मामला होता है कि आप लोग रुक जाते हैं? कैसे क्या हुआ? देखिए, ये जो हमारी भर्ती थी, ये नॉर्मलाइजेशन प्रकरण को लेके कोर्ट गई थी। जी जी। और उसमें गलती भी जो है बोर्ड की है। जी जी। उन्होंने चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया था। ऐसा नोटिफिकेशन आप निकालते ही क्यों है जिसमें चीज़ें स्पष्ट ना हो? जी जी। सबसे पहले बोर्ड की गलती। जी जी। और जब तक ये चीज़ें क्लियर ना हो जाएं, तब उससे पहले हमको ट्रेनिंग पे काहे भेज देते हैं आप? जी जी। हम दूसरी नौकरी कर रहे थे, वहाँ से हम रिजाइन दे के आए, इस नौकरी के भरोसे रिजाइन दे के आए। क्या कर रहे थे आप? इसके पहले हम सूचना प्रसारण मंत्रालय में ऑफिस असिस्टेंट थे। जी जी। आज हम वहाँ से नौकरी छोड़ के हम इस नौकरी में आए हैं। इस नौकरी में आने के बाद मेरी बस से बदतर स्थिति हो गई थी। ओहो। अब आप समझ जाइए, पिछले 16 महीने से मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। मैं परिवार वाला आदमी हूँ, एक बेटी का पिता भी हूँ। शादी हो गई? शादी मेरी, मैं जब पुरानी नौकरी में था तभी हो गई थी। ये देखिए आप लोग, ये एक बेटी के पिता हैं, इनकी शादी भी हो चुकी है और 16 महीने से सरकार इनको बैठा दी है जमीन पे। भैया, ये न तो कुछ कार्य भी नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे बैठेंगे तो क्या करेंगे? बस बैठ के इसको पकड़ के बैठे रहेंगे। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं इन लोगों की बातों को। जी बताइए, क्या कह रहे थे आगे? हम ये कह रहे थे कि अब 16 महीनों से हमारी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। और हम जो है, हमारे कई भाई तो ऐसे हैं जो चाय बेचने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में चाय बेच रहे हैं। हम खुद ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। जी जी। अब पिछले जो है 56 दिनों से छोड़े हुए हमारे भाई जो है हक की लड़ाई लड़ रहे थे। मैं भी यहाँ आया हूँ, हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और देखिए कब तक जो है सरकार हम लोगों को नियुक्ति देती है। अब आप लोग हमारा जो है मुद्दा ऐसे उठाइए तो सरकार तक पहुँचे हमारी बात। क्या लग रहा है भैया, सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? अभी तक तो फिलहाल कोई सुनने नहीं आया है। जी जी। और हम लोग की बस यही गुजारिश है सरकार से कि जल्दी से जल्दी हम लोग की ज्वाइनिंग कराएं। जी जी। और हम लोग की जून में ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। जून से हम लोग लगभग 17वां महीना चल रहा है, तब से बैठे हुए हैं। जी जी। कि अब हम लोगों की ज्वाइनिंग होगी। अब ज्वाइनिंग होगी। पिछले 58 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं। 58 दिन से यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? बलराम कुमार। बलराम कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिद्धार्थ नगर के हैं। सिद्धार्थ नगर के रहने वाले। आपका क्या नाम है? अविनाश सिंह। बेरोजगारी से मुक्ति दो, अब हमको नियुक्ति दो। जी सर। कैसे आप लोगों को 16 महीने से, कितने महीने से बता रहे हैं, ट्रेनिंग करा के छोड़ दिया गया है? 12 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद हमको सुप्रीम कोर्ट का में मामला लंबित है ये बता के वापस भेज दिया गया। और पिछले 58 दिन से हम धरना दे रहे हैं। हमारी स्थिति ये है कि अगर अभी हम कोई और वैकेंसी क्लियर भी कर लिए हैं कई भाई हमारे, तो दूसरी नौकरी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 5 लाख रुपए भर्ती बोर्ड को जमा करने पड़ेंगे एनओसी के नाम पे। अच्छा। तब हम दूसरी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। हमको तो एकदम फंसा के रख दिया गया है। देखिए, इन लोगों को नियुक्ति भी नहीं देंगे और अगर ये लोग चाहेंगे कि हम कहीं और जाके कुछ कार्य करें तो उसके लिए 5 लाख रुपए मांगा जा रहा है। सही कह रहा हूँ मैं? 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। जी। एनओसी के लिए। एनओसी के लिए जैसे मतलब हम दूसरी नौकरी अगर ज्वाइन करने जाए उससे पहले मुझे इस नौकरी से एनओसी चाहिए। और एनओसी के नाम पे, ट्रेनिंग के खर्च के नाम पे 5 लाख रुपए हमसे मांगे जा रहे हैं, फिर हमको एनओसी दी जाएगी। ये देखिए, आया गया कुछ नहीं, सीधा भ्रष्टाचार। दोस्तों, भ्रष्टाचार जारी था, भ्रष्टाचार जारी है और हम और आप लोग नहीं चेतेंगे तो यूं ही भ्रष्टाचार जारी रहेगा। क्या नाम है भैया आपका? विजय यादव। विजय यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ। उन्नाव जिले के रहने वाले। अच्छा भैया, जब ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था, ज्वाइनिंग मतलब ट्रेनिंग कर लिए,
और ये हो गया नियुक्त हो गए आप लोग, पूरा बहुत खुशी का माहौल रहा होगा। तो इतने दिन से आप लोग नहीं बन पाए क्या? मैं इससे पहले CISF में जॉब करता था। अच्छा अच्छा जी। मेरे पास अच्छी नौकरी थी, अच्छी सैलरी थी, सब बढ़िया था। लेकिन जब यहाँ पे सिलेक्शन होता है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो अपने प्रदेश में आने के लिए और दरोगा बनने के बचपन से सपना था अपना, तो हम आके यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद हमने वहाँ रिजाइन दे दिया, मेरी वो जॉब चली गई। अच्छा वो जॉब चली गई। अब यहाँ आ गया, 1 साल की ट्रेनिंग कराई गई। उसके बाद कोर्ट का मैटर बता के हमें घर पे रख दिया गया। बल्कि कोर्ट का मैटर तब भी था जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। अगर आपको नहीं रखना था तो आप उस समय मना कर देते कि अभी नहीं क्यों ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि उस समय सैलरी नहीं देनी थी। उसमें हम लोगों को केवल 3500 रुपये स्टाइपेंड देके ट्रेनिंग करा ली, तो पैसा देना नहीं था। तो बुला लिया, आप चाहे जहाँ जॉब कर रहे हो, कैसे भी हो, आप आओ हमारे साथ नौकरी करो आके यहाँ पे। जब आ गए, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, जब आगे पता चला अब सैलरी देने का नंबर आ रहा है, तो उठा के हमें घर भेज दिया गया। अच्छा ये बताइए भैया, जैसे कि आप लोग सब हमारे शायद गांव के ही रहने वाले होंगे, जब आपके गांव वालों को, आपके घर वालों को पता चला होगा कि भैया लड़कवा निकल गया है, ट्रेनिंग के लिए चला गया है, तो गांव में अलग बहुत खुशी का माहौल रहा होगा। तो लोग तो अब आप लोगों को बहुत चिढ़ाते भी एक तरीके से लोग होंगे, भैया क्या है, तो बड़ा सब मिठाई उठाई बढ़ गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया, कुछ ऐसा होता है गांव में? जी, अब हमारे गांव में एक भ्रम लोगों के बीच में फैल गया है कि हमारी भर्ती रद्द कर दी गई है और हमारी वैकेंसी नई भर्ती में जुड़ के आ गई है। ऐसा कई लोग हमको कहते हैं। अच्छा। हमको किसी भी तरीके से मतलब ऐसा शब्द बोलते हैं कि मुझे बड़ा अपमानित महसूस होता है। हमें लगता है मैंने इस भर्ती का फॉर्म भर के अपने जीवन का सबसे ज़्यादा गंदा काम किया है। मुझे इस भर्ती का फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए था। मैं जहाँ था वहाँ खुश था। 58 दिनों से ये लोग यहीं पे धरना दे रहे हैं, कोई इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। कहे जो छोटे चैनल हैं, जैसे कई छोटे चैनल हैं, वही आके इसको कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर जो बड़े बड़े चैनल हैं, टीवी चैनल है, जैसे आज तक हो गया, इंडिया टीवी हो गया, तमाम चैनल जो टीवी चैनल है, अगर वो आके आप लोगों की बात को दिखाएं तो एक बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन सब बिके हुए हैं। कोई इन लोगों की बात को ऊपर नहीं उठाना चाहता है, कोई नहीं दिखाना चाहता है। क्या नाम है भैया आपका? उमाकांत जैन। उमाकांत जी, ये बताइए भैया, आप लोग 58 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आया मिलने कोई आया कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। कोई मिलने ही नहीं कोई आया? नहीं मिलने आया जी। बड़े चैनल वाले कोई आए दिखाने के लिए आप लोगों को? बड़े चैनल वाले टीवी कोई चैनल वाले? नहीं, वो कोई नहीं आए। देख सकते हैं आप लोग किस तरह बात को दबाया जा रहा है। अच्छा ये भैया भर्ती 2016 लिखे हैं आप, उस समय तो अखिलेश गवर्नमेंट की सरकार थी, उन्होंने भर्ती बस निकाली ही थी। उनकी सरकार, हम वैकेंसी निकाली थी, नोटिफिकेशन आया था, फिर उनकी सरकार चली गई। सारे कार्य जितने भी एग्जाम हुए, जो भी प्रक्रिया हुई, इसी गवर्नमेंट में हुई है। योगी सरकार में ही हुई है। और ये कई बार मंचों से बता भी चुके हैं कि हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अच्छा। हमारे साथ की महिला दरोगाएं हैं, उन लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दे चुके हैं। अच्छा। हाँ, कि ये आगे चल के औरतों की रक्षा करेंगी, महिला सशक्तिकरण के रूप में बहुत प्रचार भी किया उन लोगों का, स्टेज पे बुला के सम्मानित भी किया। पर अभी भी सब हमारे साथी सब आते हैं धरने पे, अभी तो चले गए हैं, लेट हो गया, तो 58 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अच्छा जी, ये देख सकते हैं सरकार किस तरह इन लोगों को फर्जी दरोगा बना के छोड़ दिया है। ये बताइए भैया कि आप लोग कहाँ यहीं पे रहते होते हैं? नहीं, हम लोग धर्मशाला लिए हैं। धर्मशाला में? हाँ। अच्छा। 200 में एक लोग रुकते हैं और सुबह शाम 100 रुपये का खर्चा आता है। जी। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने फॉर्म भरा, ये तो मेरी गलती नहीं थी, आपने फॉर्म निकाला, फॉर्म ने परीक्षा लिया, मैं सारे जितने आपने टेस्ट कराया सब में योग्य निकला। आपने जब उसका रिजल्ट निकला उसमें हम लोग क्वालिफाई किए। आपकी संस्था गलत है तो मुख्यमंत्री और हम कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या यहाँ के हाई कोर्ट न्यायाधीश, आप मेरे ऊपर क्यों करते हैं? क्यों अभ्यर्थियों के ऊपर ही करते हैं? आप उस संस्था को भी गलती ठहराइए, जो रिजल्ट गलत बना रहा उस संस्था को पूछिए। हम लोग जैसे 16 महीने बैठे हैं, उस संस्था को भी आप दंडित कीजिए। आप ऐसे क्यों रिजल्ट बनाते हो जो कोर्ट में जाता है? अगर ये संस्थाओं को भी सजा देना शुरू हो जाए तो ये रिजल्ट अच्छे से निकलेगा और कभी कोई धरना नहीं देगा। ये ज़्यादा गलती संस्थाओं में है, ज़्यादा व्याप संस्थाओं में है। परीक्षा अच्छी हुई, बाकायदा ईमानदारी से हुई, ट्रेनिंग कोई उसमें कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जिस हिसाब से परीक्षा हुई है उस हिसाब से आपको रिजल्ट ढंग से निकालना चाहिए और भेजना चाहिए। आपका क्लियर हो जाता रिजल्ट, जब ये लग जाता कि हाँ आप जाने पे हमें कोर्ट नहीं फंसाएगा, तब आप भेजते ट्रेनिंग। क्यों आप किसी की नौकरी भविष्य में डाल रहे हैं? 80% लोग दूसरी जॉब करके आए हैं और ना वहाँ जा सकते हैं, ना इनके यहाँ ये घर बैठा है। 16 महीने से लोग परेशान हैं।
हम कह रहे हैं परेशान हैं लोग, तो आपको सोचना चाहिए 16 महीने से कैसे लोग रह रहे हैं। 16 महीने तो घर से बैठे हैं, 12 महीने आपके यहाँ ट्रेनिंग की, आपने दिया क्यों? 3500 रुपया दिए। नियमावली 2015 के तहत हम लोगों को उसी दिन नियुक्ति होना चाहिए जिस दिन हम लोग पीटीसी में गए थे, और हमें फुल वेतन मिलना चाहिए था। अच्छा, ना तो आप ट्रेनिंग के समय फुल वेतन लेना चाहिए, ना तो अधिकारियों के ये चाल थी, ना वेतन हमें दिए, 3500 मात्र दिए। 12 महीने वहाँ हम लोग उधार लेके लिए, कुछ लड़के घर से कृषि लोन लिए थे, आने के बाद 16 महीने घर बैठे हैं। कोरोना काल में समस्याएं थी, उन लड़कों के क्या समस्या होगी? घर कुड़की होगा। अब कुड़की होगा घर तो क्या बनेगा भाई? हम कह रहे हैं जो कुड़की होगा, जिसका घर बिक जाएगा, वो सारा सलाह सीखा है, सब कुछ सीखा है, कभी समस्या आ जाएगी कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मुख्यमंत्री साहब को अधिकारी साहब सही बात बताएं, मुख्यमंत्री साहब उस पर संज्ञान लेंगे, लेकिन अधिकारी लोग सही बात बताते नहीं तो मुख्यमंत्री साहब कितना संज्ञान ले लेंगे। तो क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री जी के पास तक अभी ये सूचना नहीं पहुंची है? मुख्यमंत्री जी के पास यूपीएसआई 2016 से संबंधित सूचना अधिकारियों द्वारा दी जाती है, लेकिन उनको भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं। भ्रामक सूचनाएं दी, वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच ही नहीं पा रही है। सच्चाई तो ये है, अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए तो शायद वो हम लोगों का दर्द समझेंगे, लेकिन उन तक हमारी आवाज़ पहुँच नहीं पा रही, अधिकारियों द्वारा दबा दी जा रही है हमारी आवाज़। आप लोग भैया किसी मंत्री मिनिस्टर से किसी से मिलने गए? जी, हम लोग लगभग यूपी के सारे मंत्रियों से मिल चुके हैं अभी सारे तक। मंत्री? जी, यहाँ तक कि हमारे कई साथी मुख्यमंत्री महोदय से भी 2 बार मिल चुके हैं। जो किसी मुख्यमंत्री जी, महोदय? उन्होंने भी यही बात बोली कि हाँ ठीक है, आपका मामला संज्ञान में है, इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई करेंगे भैया? पूरा सब बीत गया, आपका कार्यकाल वही पूरा बीत गया, क्या कार्रवाई क्या करेंगे उसका तुम क्या जवाब दें, क्योंकि वो वही बता सकते हैं कि क्या कार्रवाई करें। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी सबसे मिल चुके हैं। क्या कहें ब्रजेश पाठक? उन्होंने भी बोला था कि आपके संबंधित जो भी मामला है हम इसको देखते हैं और इसको जल्दी से जल्द निपटाएंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक किसी का कोई नहीं किया गया कुछ। मुख्यमंत्री साहब ने भी कह दिया कि मामला जल्दी से जल्द निपटा देंगे, कानून मंत्री जी ने भी कह दिया, लेकिन मामला कब निपटेगा किसी को नहीं पता है। बहुत समस्याएं हैं। मंत्री जी के द्वार पे भी गए, वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया। फर्जी दरोगा सरकार बना के छोड़ दी है इन लोगों को। योगी सरकार की ये पहली भर्ती है, पहली भर्ती थी, सही कह रहा हूँ मैं, योगी सरकार की ये पहली भर्ती थी, और वो दावा करते हैं कि हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है। कहाँ रोजगार दिया है भैया? जिनको, जो आपकी सबसे पहली भर्ती थी उसका नज़ारा कुछ यूं है, लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब, आपने इन लोगों को फर्जी दरोगा बना के छोड़ दिया है। मैं हूं ग्रीन इको गार्डन में, जहां पे तमाम जो इन लोगों को सरकार फर्जी दरोगा बना के छोड़ दिया है। देख सकते हैं आप, बेरोजगारी से मुक्ति दो, अब हमको नियुक्ति दो, ये इन लोगों का हाल हो गया। यहाँ पे 58 दिन से ये लोग पड़े हुए हैं। आशा करते हैं जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे वो लोग जागेंगे। आज संविधान में वर्णित अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए मैं उत्कर्ष उपाध्याय, स्वर्णिम संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।